चालू करते हैं फोर्थ चैप्टर जो कि है मिडिवियल आर्किटेक्चर, सिटीज, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन। ठीक है, तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले ना गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में इतना ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप अपने लाइफ में जो ये सुनते आ रहे हो ना, ये ताजमहल जैसी चीज़ें, ताजमहल आपने सुना होगा, फिर रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली में जो लाल किला है जहाँ से आपके नरेंद्र मोदी जो है ना, इस फ्लैग को होस्ट करते हैं, जो झंडे को फरकाते हैं नरेंद्र मोदी। तो ये सब जो लाल किला है, ताजमहल है, ठीक है, और जो सोमनाथ टेम्पल है ना, ज्योतिर्लिंग उज्जैन वगैरह है, मतलब ये सब जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में सुन रहे हो ना, यार ये यहाँ पे चलो आओ घूम के चले आते हैं, चलो उज्जैन चलते हैं घूम के, मतलब आपने कई सारी चीज़ों को सुना होगा। तो इस चैप्टर में जो ये फोर्थ चैप्टर है, वही सब हम चीज़ें देखेंगे कि वो जो चीज़ें हैं वो किसने बनाई थी, ठीक है, और क्यों बनाई थी, उसका रीज़न क्या है, उसको बोलते क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ताजमहल है, ठीक है, अब ताजमहल इसको किसने बनवाया था, अब भाई क्यों बनवाया था, अब ताजमहल के अंदर क्या है, अपने किसी दोस्तों से ना गाइस तुम पूछ के देखना कि ताजमहल के अंदरवा क्या है, तुम्हारा कोई भी देश तुमको बता नहीं पाएगा, पर मैं यहाँ पे तुमको बताऊंगा और बहुत मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, फोर्थ वाला मिडिवियल आर्किटेक्चर। अब देखो सबसे पहले इस बात कर लेते हैं, चैप्टर का जो टाइटल है उसका मतलब क्या होता है, मिडिवियल आर्किटेक्चर। तो मिडिवियल आर्किटेक्चर का मतलब होता है, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है और ये कुछ 1 से चालू होगा, ठीक है, मतलब कि 100 से लेके ये अभी हम लोग 2021 में आए हैं, तो इसके बीच में जो नंबर है 7 से लेके 12 तक, ठीक है, यानी कि 700 से लेके जो समय था ये 1200 तक का, ठीक है, 700 से जो 1200 तक का समय था, इसी वाले समय को हम बोलते हैं मिडिवियल एज। ठीक है, इस समय को क्या बोलेंगे, मिडिवियल एज। और इस एज में है ना, इस 7 से लेके 21 में, या सॉरी ये जो 7 से लेके 12 में है ना, 700 से लेके ये जो 1200 के अंदर अंदर जो भी चीजें बनेंगी हम उसी को बोलेंगे मिडिवियल आर्किटेक्चर। और उसके बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस 700 से लेके 1200 एडी में कौन सी चीजें बनी थी, है ना, जैसे कि हम जानते हैं ताजमहल वगैरह बनी थी, तो किसने बनाया था वो सब हम देखेंगे, क्या क्या, मतलब ताजमहल ही नहीं था, कई सारी चीजें बने थे, हम वो सब चीजों के बारे में देखेंगे। और कौन सी उस समय सिटीज थी, कौन से मर्चेंट्स थे, यानी व्यापार, है ना, जो व्यापार थे वो कौन से थे, और क्राफ्ट्समैन, ये क्राफ्ट्समैन क्या है, मतलब क्या कौन से ऐसे लोग जो तो घर पे ही, जैसे कि गुजरात में देखो बहुत सारे क्राफ्ट्समैन पड़े हैं, जैसे जो घर पे ही अपना छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते हैं ना, जैसे कि गुजरात की विमेंस होती हैं, वो ये गोल गोल पापड़ बना के अपना बिजनेस चलाती हैं, तो वो जो ऐसे छोटे मोटे व्यापार है, दे आर क्राफ्ट्समैन। तो उनके बारे में ही हम देखेंगे, और सब मिडिल एज का होगा, ठीक है, मतलब अभी का नहीं है, कोई मॉडर्न स्टाइलिश 2021 के बारे में नहीं बात करेंगे, जो मिडिल एज में, देखो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये मॉडर्न है, ठीक है, तो हम इसकी यहाँ पे बात नहीं करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, क्योंकि ये तो मॉडर्न है, हम लोग मिडिवियल की बात करेंगे 700 से लेके 1200 एडी। ठीक है, चलो आइए तो चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मिडिवियल आर्किटेक्चर, ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मिडिवियल आर्किटेक्चर, और सब उसके बाद हम देखेंगे इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे, और इंडिया के थोड़ा बहुत मिडिवियल, इंडिया मतलब इंडियन मिडिवियल आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे, जो 700 से लेके 1200 में इंडिया में पूरा होल इंडिया में जो चीजें बने थे वो देखेंगे। फिर हम लोग गुजरात में थोड़ा डील है ना, मतलब गुजरात के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, मतलब गुजरात में क्या क्या बना था, कौन से मर्चेंट्स थे, कौन से यहाँ पे मतलब किंग्स लोग, रूलर्स लोगों ने गुजरात में ये सब कंस्ट्रक्शन करवाई थी, तो वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चलो आइए तो चालू करेंगे। सबसे पहले तो मिडिवियल आर्किटेक्चर क्या है, कहाँ से चालू हुआ था, ये सब बताया गया है। तो इसके ये जो है ना गाइस टॉपिक, मिडिवियल आर्किटेक्चर टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्कल्पचर और ये आर्किटेक्चर इनका मतलब क्या है वो बताऊंगा, तो ये आपको ये पढ़ने में ना बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, चलो तो पहले हम ये देख लेते हैं स्कल्पचर क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, स्कल्पचर द आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स इमेजिनेशन इज द फॉर्म ऑफ, है ना, मतलब जो ये जो स्कल्पचर है उसका आप इमेजिनेशन करते हो, उस आर्ट का आप इमेजिनेशन करते हो, इसका मतलब ये है कि कोई रॉक पे, है ना, पत्थर पे, लकड़ी पे, या फिर कोई लोखंड पे, पत्थर, लकड़ी या लोखंड को डेकोरेट करके, किसके थ्रू डेकोरेट करना है, हैमर और चीजल से, है ना। जो ये चीजल क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ, ये कोई चीज नहीं होता है गाइस, ठीक है, चीज पकौड़ा नहीं, ये चीजल आपने ये देखा होगा कुछ इस तरह का होता है ना, ये जो है ये चीजल है, तो ये चीजल गाइस कुछ इस तरह का होता है, जिसको कि हैमर लेके हम कोई भी पत्थर वगैरह में क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं ना, पत्थर की कुटाई करते हैं और पत्थर में शेप दे देते हैं, तो उसी को क्या होता है, वो जो शेप दिया हुआ पत्थर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पत्थर है और इस पे मेरा चेहरा वगैरह मैंने बनाया है इस हैमर और चीजल से, तो ये पत्थर को मैं क्या बोल दूंगा, स्कल्पचर, ये पत्थर को मैं क्या बोलूंगा, स्कल्पचर, है ना, इट्स अ वेरी इजी। ठीक है गाइस, चलो तो स्कल्पचर का डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स इमेजिनेशन इज द फॉर्म ऑफ डेकोरेटिंग, क्या डेकोरेट करना है, रॉक, वुड और मेटल विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, चीजल एंड हैमर की मदद से, जो हम बनाते हैं पत्थर पे, लकड़ी पे या फिर कोई लोखंड पे, इसी को हम बोलते हैं स्कल्पचर। अब आर्किटेक्चर क्या है, अरे भाई बहुत ही सिंपल है, आर्किटेक्चर मतलब क्या है, आर्किटेक्चर जो हिंदी वर्ड है ना, वो आर्किटेक्चर का मतलब होता है शिल्प शास्त्र, है ना,
शिल्प शास्त्र। शिल्प मतलब होता है पत्थर और शास्त्र मतलब होता है पत्थर पे आर्ट करना, मतलब पत्थरों से आर्ट करना, ठीक है। जैसे शिल्प शास्त्र मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जैसे आप मकान वगैरह बनाते हो, कोई गार्डन वगैरह बनता है, तो वही क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है ना गाइस, वही क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है। और ये स्कल्पचर मतलब क्या होता है, पत्थर की कुटाई करके पत्थर पे शेप दे देने को हम क्या बोलते हैं, स्कल्पचर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी आर्किटेक्चर क्या है, द वर्ड शिल्पशास्त्र हम यहाँ पे देखेंगे, द वर्ड शिल्पशास्त्र इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर का जो दूसरा वर्ड है दैट इज शिल्पशास्त्र। आर्किटेक्चर बेसिकली मीन्स, आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, है ना, इसका जो सबसे सिंपल मीनिंग है दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। सो आर्किटेक्चर मीन्स कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्चर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, है ना। अब आर्किटेक्चर मतलब किस चीज का कंस्ट्रक्शन, है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है बट किस चीज का, तो हाउसेज, टाउन्स, वेल्स, फोर्ट्स, मिनारेट्स, टूम्स, है ना। यहाँ पे हाउस मतलब घर होता है, टाउन मतलब सिटी वगैरह होते हैं, वेल मतलब कुआं होता है, फोर्ट्स मतलब किला, है ना, मतलब जो पहले के टाइम पे जो लोग किला वगैरह बनाते थे, ठीक है, इस तरह से किला बनाते थे और यहाँ पे खिड़की रहता था, तो इस किले की खिड़की में से छुप के वो लोग देखते थे कि कोई हमारे मतलब इस किले मतलब कोई हम पर अटैक तो नहीं कर रहा है, तो इस तरह से किला बनाया। जैसे लाल रेड फोर्ट ऑफ आगरा है यहाँ पे, फिर दमन फोर्ट है ना। जिसने दमन फोर्ट देखा हुआ है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम वलसाड़ से हैं सर जी, तो हमने दमन फोर्ट देखा हुआ है, तो हम कभी ना कभी मिलेंगे जरूर, ठीक है, दमन फोर्ट पे हम जरूर एक दिन मिलेंगे। तो दमन फोर्ट है, इसी तरह से लाल किला, दिल्ली का लाल किला है, तो ये सब क्या है, फोर्ट है। फिर टूम्ब है और मीनारेट्स है, ठीक है। टूम्ब क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। टूम्ब है और एक ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले आप गाइस ये देख लीजिए, तो इन सब चीजों का कंस्ट्रक्शन, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर, ठीक है। अ पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन आर्किटेक्चर, ऐसा बंदा जो कि आर्किटेक्चर में बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, ठीक है। प्रोफिशिएंट दैट्स मींस की एक्सपर्ट, है ना। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है गाइस, EXPERT, एक्सपर्ट। तो प्रोफिशिएंट का मतलब ये होता है, तो एक बंदा जो कि आर्किटेक्चर में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एन आर्किटेक्ट, है ना, बहुत सिंपल है। उसी बंदे को हम क्या बोलेंगे, आर्किटेक्ट बोलेंगे। चलो ये तो हो गया, आप स्कल्पचर का मतलब जान गए, आर्किटेक्चर का मतलब जान गए। स्कल्पचर मतलब होता है पत्थर की कुटाई कर देना और आर्किटेक्चर मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना। बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखते हैं गाइस, अभी हम क्या देखेंगे आगे, ठीक है। अभी जो वही शुरुआत का है वही हम देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखो, इंडियन स्कल्पचर आर्ट्स फॉर्म्स है वो यूनिक एंड लॉन्ग हेरिटेज, ठीक है। तो इंडिया का जो भी स्कल्पचर का आर्ट फॉर्म है, ठीक है, पत्थरों पे लोखंडों पे जो कुटाई की गई उसका जो आर्ट फॉर्म है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज्यादा है, लॉन्ग हेरिटेज है। लॉन्ग हेरिटेज मतलब होता है विरासत, जो कि हमारे एंसेस्टर्स द्वारा में मिली होती है। जैसे ये ताजमहल, क्या ताजमहल मेरे पापा ने बनवाया, नहीं गाइस, है ना। ताजमहल किसने बनाया है, ताजमहल वो पुराने जमाने के जो लोग थे ना वो लोगों ने बनाया है। अब ये ताजमहल हमें भी देखने को मिलता है, तो दैट इज हेरिटेज, ठीक है। ये मतलब ये हमारे एंसेस्टर से हमें मिला हुआ है। चलो, इंडिया इज द वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच एंड कल्चरल हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। तो भारत जो है, इंडिया का है, बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने कल्चरल हेरिटेज और आर्किटेक्चर को लेके, ठीक है। फिर यहाँ के बोला एंशिएंट टाइम से ही डेवलपमेंट है ना आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। स्टूपा, स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थरों पे लिखना, है ना, पत्थरों पे टैक्स। स्टूपा क्या होता है वो मैं आपको जस्ट बताता हूँ। स्टूपा का मतलब क्या होता है गाइस, और टुम्ब का मतलब क्या होता है। एक स्टूपा होता है, दूसरा होता है टुम्ब। वो क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो स्टूपा बना है, स्टोन इंस्क्रिप्शन बना हुआ है ना। किसके समय में, मोरियन एज में ये सब चीजें बनी थी, ठीक है। मतलब मोरियन एज में क्या क्या बना था, स्टूपा एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन। जैसे MA क्या हो जाएगा, मोरियन एज, और यहाँ पे ST स्टोन, STONE स्टोन, और STUPS स्टूपास। तो MAST, है ना, आपको इस तरह से याद रखना है, MAST। तो MA मतलब मोरियन एज और ST मतलब स्टोन एंड स्टूपास। तो मस्त मतलब क्या हो जाएगा, मोरियन एज में क्या क्या बना है, स्टोन एंड स्टूपास। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको याद हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, गंधर एंड मथुरा स्टाइल ऑफ स्टूपा, है ना, यानी कि जो पोस्ट मौर्यन एज, यानी कि मौर्यन एज के थोड़े समय बाद क्या बना था, है ना, गंधर स्टाइल का स्टूपा बना था। और स्टूपा ही बने थे, मतलब वो स्टूपा का स्टाइल क्या था, गंधर स्टाइल और मथुरा स्टाइल के स्टूपास बनाए गए थे, ठीक है। स्टूपास क्या है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, स्टूपा, पिलर, मोनेस्ट्रीज, मैंसन एंड टेम्पल, ठीक है, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वर कंस्ट्रक्टेड। तो गुप्ता पीरियड में क्या क्या बने थे, प्लेसेस बने थे, गार्डन्स बने थे, पिलर्स बने थे, है ना। पिलर्स यानी वो ये जो आते हैं ना पिलर, अरे मतलब बड़े बड़े ऐसे खड़े होते हैं जो बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, ठीक है, तो ये पिलर्स होते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बताया, पिलर, मोनेस्ट्रीज यानी जहाँ पे साधु संत लोग रहते हैं, मैंसन यानी कि घर बंगले वगैरह, एंड टेम्पल्स गुप्ता पीरियड में बने थे। और मिडिल एज में, ठीक है, मिडिल एज में क्या क्या बना था, जैसे पाला, प्रतिहार डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा, राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये सब मिडिल एज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या बने थे, बहुत सारे आर्किटेक्चर किए गए थे, ठीक है। जैसे कि स्टेपवेल बना था, लेक बना था, टेम्पल बना था और मॉस्क। ये सब चीजें कब बने थे, है ना, ये सब चीजें गाइस बने थे अपने यहाँ पे, ठीक है, मिडिल एजेस में। जैसे कि पाला, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, दिल्ली, मतलब राजपूत एज के, और दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत में जो चीजें बनी थी उसी को हम बोल रहे हैं मिडिल एज में ये चीजें बनी थी। और क्या क्या बनी थी, स्टेपवेल, लेक्स, टेम्पल एंड मॉस्क, ठीक है। चलो, यहाँ तक तो हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या होता है स्टूपा, ठीक है। बहुत बढ़िया गाइज,
चलो यहाँ पे देखेंगे। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक बटन को भी ज़रूर दबाइए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको जो गाइस ये दिख रहा है ना, ये वाला जो है ये क्या है आपका, ये है स्तूपा, ठीक है। ये क्या है आपका, स्तूपा है। तो स्तूपा का मतलब होता है ये बुद्धिस्ट लोग बनाते हैं, ठीक है, मतलब जो बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करते हैं वो लोग इसे बनाते हैं। और इसका बनाने का रीज़न एक ही होता है कि पहले ज़माने के जो भी बुद्धा लोग थे, जैसे उन लोग का चप्पल वगैरह या फिर कपड़े वगैरह जो भी वो लोग को मिलते थे, तो वो लोग है ना उसकी याद में क्या बनाते थे, वो चप्पल को और जैसे मतलब जो भी उन लोग की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी या फिर जो बहुत ही ज़्यादा है ना प्रीसियस चीज़ें होती थी, तो उसको ऐसे स्तूपा बना के और इसके अंदर है ना, इसी के अंदर उन लोग की जो एकदम रिलीजियस प्रेसियस रिलीजियस जो उन लोग की चीज़ें होती थी, इसी के अंदर उसको रख देते थे। तो इसीलिए स्तूपास बनाया जाता है, स्पेशली बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए होता है। अब टुम्ब क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। टुम्ब यानी है ना, टुम्ब बोलो चाहे मकबरा बोलते हो, तो टुम्ब क्या होता है वो देखो। तो टुम्ब क्या होता है ये देखो ना, ये गाइस क्या है, ताजमहल है ना। ताजमहल के अंदर का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ताजमहल के अंदर का चीज़ आ गया है, पहली बार जिंदगी में पहली बार आप देख रहे हो, ठीक है गाइस। तो ताजमहल के अंदर यही दो चीज़ें रखा हुआ है, ये शाहजहां का है और ये जो है ये किसका है भाई साहब, शाहजहां की जो वाइफ है ना मुमताज महल, मतलब शाहजहां ने अपनी वाइफ की मतलब याद में बनाया हुआ था। तो ठीक है, तो इसके अंदर उनका क्या पड़ा हुआ है, टुम्ब है, ठीक है। टुम्ब मतलब ये जो आता है एक सीमेंटेड रहता है, जिसके अंदर की उनका बॉडीज तो नहीं होता है, उनका रियल बॉडीज जो है वो यहाँ पे नहीं होता है, वो कहीं और जगह पे होता है, बट वो याद में है ना, उस बॉडी की याद में यहाँ पे कहीं पे भी वो लोग क्या बना देते हैं, टुम्ब बना देते हैं, जिसके अंदर रियल बॉडी प्रेजेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। मतलब ये ऐसे यहाँ पे इसको कोमेमोरेट याद के लिए बना दिया जाता है कि इसके अंदर मुमताज का है और इसके अंदर शाहजहां का है। ये ताजमहल के अंदर का सीन है, दोस्तों को फटाफट शेयर करिए, ठीक है, दफनाने के लिए, ठीक है। चलो अभी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, मतलब हमने बेसिक चीजें पढ़ लिया कि आर्किटेक्चर क्या होता है ना, और स्कल्पचर क्या होता है, वो सब चीजें हमने देखा। तो अभी जो भारत की इस आर्किटेक्चर है, मतलब भारत में कौन से आर्किटेक्चर हुए हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुजरात के आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे गाइस हम देखते हैं भारत में आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। द पीरियड बिटवीन 700 से लेके 1200 तक का जो ये समय था है ना, 700 से लेके 1200 एडी का जो समय था, राजपूत एरा का ये जो समय था, इसके अंदर क्या क्या बना था, बहुत सारे टेम्पल्स बने थे, ठीक है। क्या बने थे गाइस, इन राजपूत एरा थे टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड। आपको सिंपली इस तरह से याद रखना है, इन राजपूत एरा लॉट्स ऑफ टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुए थे। और इसमें से क्या क्या है, जैसे कि दिस टेम्पल इंक्लूड्स टेम्पल ऑफ खजुराहो है ना, खजुराहो का एक टेम्पल, ठीक है, और लिंगराज टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, लिंगराज टेम्पल और गोप टेम्पल ऑफ सौराष्ट्र। तो ये 3 टेम्पल कब बने थे, आपको ये नाम याद रखने से कि, और ये 3 ही टेम्पल नहीं, मतलब राजपूत एरा में ये 700 से लेके 12 के समय पे बहुत सारे टेम्पल्स बने थे, बट स्पेशली अपने को 3 नाम याद रखना है, खजुराहो टेम्पल, लिंगराज और ये जो है गोप टेम्पल ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। ये जो दिल्ली सल्तनत आपको दिख रहा है, इसके अंदर मतलब क्या क्या बना हुआ था, तो हम ये देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड विच वाज एसोसिएटेड विद द इस्लाम, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत, देखो सुल्तान नाम ही किसका होता है, ये एक इस्लामिक नेम, मतलब दिल्ली सल्तनत में सब है ना मुस्लिम रूलर्स थे। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो भी कंस्ट्रक्शन हुई थी, आर्किटेक्चर वाज एसोसिएटेड विद इस्लाम, ठीक है, वो इस्लामिक धर्म से था, मुस्लिम धर्म से था। इन विच अरब स्टाइल है ना, अरब स्टाइल क्या था, बहुत ही ज्यादा फेमस था। द 3 मेन स्ट्रक्चर इन दिस आर्किटेक्चर आर द, है ना, तो 3 जो मेन स्ट्रक्चर, मतलब 3 जो मेन वो लोग आर्किटेक्चर बनाते थे, तो वो लोग मॉस्क बनाते थे या तो टुम्ब बनाते थे। मॉस्क यानी कि जो होता है मस्जिद, टुम्ब यानी मकबरा वगैरह बनाते थे, और द मेन रोजा है ना। तो ये 3 चीजें है ना दिल्ली सल्तनत में ज्यादा बनाई जाती थी। अब देखो यही बनाएंगे ना, क्योंकि वो लोग इस्लामिक धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, तो सीधी सी बात है मंदिर थोड़ी ना बनाएंगे। अमंग द मेन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुई दरवाजा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी मतलब कुछ जो मेन दिल्ली सल्तनत में जो चीज़ें बनी थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है ना मतलब फेमस है, तो वो कौन सी है, जामा मस्जिद दिल्ली का, कुतुब मीनार, हुईजी खास, अलई दरवाजा, सिरी फोर्ट। तो ये सब कुछ है ना दिल्ली सल्तनत के कैसे हैं, वो सब मेन आर्किटेक्चरल है, ठीक है। द मॉस्क एंड कैनल बिल्ड बाय फिरोज शाह आर यूनिक। चलो ठीक है, तो फिरोज शाह ने मॉस्क बनाया था और कैनल बनाया है ना, मॉस्क और ये जो कैनल बनाया हुआ है फिरोज शाह ने, दे आर वेरी यूनिक, ठीक है गाइस। वो कैसा है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, यहाँ तक तो हमने देखा। फिर बाद में क्या बना रहा है, हु इज, ठीक है, यहाँ पे द मुस्लिम रूलर ऑफ गुजरात, बंगाल, मालवा बिल्ट मैनी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो गुजरात के मुस्लिम रूलर थे, बंगाल के मुस्लिम रूलर थे और मालवा के, है ना, मालवा यानी उज्जैन की बात हो रही है। गुजरात, बंगाल और जो मालवा के रूलर्स थे, उन्होंने भी क्या बनाया था, कई सारी चीजें बनाई थी, है ना, बिल्ट मैनी स्ट्रक्चर्स, कई सारी चीजें उन्होंने बनाई थी। द भद्रा फोर्ट एंड जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, सोना मॉस्क ऑफ बंगाल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक है दिल्ली सल्तनत का, एक्चुअली मैंने लाइन से यहाँ तक किया है, तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत का ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बनाया गया है कि द भद्रा फोर्ट और जो जामा मस्जिद है अहमदाबाद में, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है ना। और सोना मॉस्क, 3 मॉस्क बताया गया है, भद्रा फोर्ट यानी भद्रा का किला, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद और सोना मॉस्क है ना। ये 3 चीजें भी इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। और अभी हम देखेंगे द फोर्ट ऑफ कुंभालगढ़ बिल्ट बाय राणा कुंभा है ना। यहाँ पे ये जो कुंभालगढ़ का जो किला है, ठीक है, द फोर्ट ऑफ कुंभालगढ़, वो किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। देखो आपको नाम से ही पता चल सकता है, ठीक है। तो ये जो किला है तुम्हारा कुंभालगढ़ में जो किला है, उसको किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। और कीर्ति स्तंभ या फिर आप विजय स्तंभ बोलो, ठीक है। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का यहाँ पे ये देखो विजय स्तंभ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली आधा ही लिखा है बट ये विजय स्तंभ है। तो ये स्तंभ मतलब क्या होता है? पिलर, है ना गाइस। सिंपली आपको ये देखो स्तंभ जो वर्ड है ना गाइस, उसका मतलब ही होता है पिलर, ठीक है। तो स्तंभ का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल, स्तंभ मतलब होता है पिलर, ठीक है गाइस। स्तंभ का मतलब क्या होता है? पिलर होता है। अब ये जो पिलर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ट बाय, अरे सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है, द फोर्ट ऑफ कुंभालगढ़, ये तो मैंने बताया। और कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, ठीक है, ऑफ चित्तौड़ आर इंपॉर्टेंट पीसेस। तो ठीक है, तो ये जो कीर्ति स्तंभ है यहाँ पे, सॉरी एक कीर्ति स्तंभ बोल दो चाहे इसे विजय स्तंभ बोल दो, दोनों का नाम सेम ही है। तो ये जो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, चित्तौड़ में आया हुआ है, ये भी कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ मतलब कि राजस्थान, ठीक है। चित्तौड़ मतलब क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो यहाँ तक तो हो गया। चलो आइए आगे बढ़ेंगे हम, द अहमदाबाद, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ हमारा कंप्लीट है और होप करता हूँ मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसको ऊपर ले लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्यों रखना, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं गाइज, सन टेम्पल की बात करेंगे, ठीक है। ये कोणार्क सन टेम्पल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना गाइज, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब सही है। तो गाइज आपको जो यहाँ पे ये कोणार्क सन टेम्पल, ये जो सन टेम्पल गाइज आपको दिख रहा है ना, ये कहाँ पे है आपको मैं बता दूं क्या? चलो बता ही देता हूँ। ये है उड़ीसा में। कहाँ है गाइज? आपको सिंपली याद रखना है, ये है उड़ीसा में है। ये कोणार्क सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है। तो सन टेम्पल कोणार्क एंड हॉसलेश्वर टेम्पल ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो कोणार्क में सन टेम्पल आया हुआ है। कोणार्क मतलब ये उड़ीसा वेस्ट बंगाल के आसपास है, ठीक है। तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड हॉसलेश्वर टेम्पल ऑफ कर्नाटका, ये 13वीं सेंचुरी के कुछ स्पेशल टाइप के आर्किटेक्चर हैं, ठीक है। अभी हम कोणार्क टेम्पल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है गाइज। चलो तो यहाँ पे क्या बोला कि कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड नियर द बे ऑफ बंगाल इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो ये जो कोणार्क टेम्पल है वो ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, जो कि बे ऑफ बंगाल है ना, जो कि बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। बंगाल के नीचे जो बंगाल की खाड़ी है उसके नीचे, उसके नजदीक में ही है ना पूरी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि किस में लगता है? ओडिशा में लगता है। वहां पे ये सन टेम्पल कोणार्क आया हुआ है, ठीक है। ये जो टेम्पल है ये 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था किंग नरसिंह वर्मन वन के, ठीक है। किंग नरसिंह वर्मन जो कि गैंग राजवंश के थे, ठीक है, गैंग डायनेस्टी के थे। तो ये किंग नरसिंह वर्मन वन ने बनवाया था इस कोणार्क सन टेम्पल को। और ये कोणार्क सन टेम्पल जो है इसको हम चैरियोट टेम्पल भी बोलते हैं, यानी सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को चैरियोट टेम्पल भी बोला जाता है, क्योंकि इसको कुछ ऐसा बनाया था ना, ये चैरियोट की तरह ही था, ये पूरा रथ की तरह था, ठीक है गाइस। किसकी तरह था? रथ की तरह था वो। ये देखो यहाँ पे जो सन टेम्पल कोणार्क आपको दिख रहा है ना, ये इतने अच्छे से नहीं दिखाया हुआ है। मैं आपको जस्ट अभी फोटो दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे रियलाइज होगा, ठीक है। तो फोटो जो है गाइज वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको और भी मजा आएगा। तो ओके, तो गाइज जो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये जो टेम्पल है, आप यहाँ से सिंपली इसको ओके वेट, ठीक है थोड़ा सा, ठीक है। तो गाइज आप जो इस टेम्पल को देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपको नहीं दिखा हुआ, ये जो घोड़ा है यहाँ पे हॉर्स है, और ये हॉर्स इस टेम्पल को खींच रहा है, ठीक है। मतलब जैसे आपने देखा हुआ ना रथ, राम भगवान का जो रथ होता है, राम भगवान का रथ ही है ना गाइज। तो यहाँ पे राम भगवान का जो रथ है वो क्या करते हैं? वो रथ को कौन खींचता है? घोड़े लोग खींचते हैं। तो टेम्पल को भी कुछ ऐसा ही बनाया है कि यहाँ पे ये जो घोड़ा है वो इस टेम्पल को क्या कर रहा है? आगे खींच रहा है। और यहाँ पे देखो इसके चक्के जो बनाए हैं, चक्के वो सन की तरह है। किसकी तरह बनाए हैं इसके चक्के? सन की तरह बनाए हैं। तो यही जो है हमारा वो कोणार्क सन टेम्पल है, जिसका नाम चैरियोट टेम्पल भी है। तो चैरियोट टेम्पल क्यों है? आप सिंपली देख सकते हो, चैरियोट मतलब होता है रथ, और ये टेम्पल जो है वो पूरा रथ की तरह है ना, इसको घोड़े खींच रहे हैं इस टेम्पल को, तो इसीलिए इसका नाम चैरियोट टेम्पल भी पड़ गया है, ठीक है। तो ये जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो आगे छोटा क्या, मैं इसको डिलीट ही मारता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ से हटा ही दिया मैंने उसको। चलो वापस हम ऊपर आएंगे जहाँ पे थे और डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब, ठीक है। तो यहाँ पे चैरियोट टेम्पल वाज बिल्ड लाइक द चैरियोट ऑफ द सन, मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया। तो ये जो चैरियोट टेम्पल है वो किसकी तरह बनाया है? चैरियोट टेम्पल ऑफ द सन की तरह बनाया गया है, जो कि 7 हॉर्सेस है ना, इसे 7 घोड़े मिलकर खींचते हैं। तो वहां पे एक ही घोड़ा मैंने आपको दिखाया था, उस व्यू से लिया गया था, बट इस चैरियोट टेम्पल को मिलकर 7 घोड़े जो है वो खींचते हैं। और चैरियोट टेम्पल जो सन है, ये जो चैरियोट टेम्पल है वो उसके पहिए भी किसकी तरह थे? सन की तरह थे। इट हैज 12 वाइड व्हील्स है ना, उसके पास 12 चक्के हैं, ठीक है। इस टेम्पल के आजू बाजू ऐसे यहाँ पे चक्के आपको इसमें भी देख सकते हैं, बाजू बाजू 12 चक्के
के आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस टेम्पल को अपने ब्लैक पकोड़ा भी, अरे पकोड़ा कहाँ मैंने बोल दिया, ब्लैक पगोड़ा भी हम बोलते हैं क्योंकि ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा बिकॉज इट इज बिल्ट बाय ब्लैक स्टोन, ठीक है, क्योंकि ये काले पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए हम इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। होप करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। अगर मजा आ रहा है गाइस तो वीडियो पे फटाफट आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये आपका थम्स है ना जो गाइस, वो अप कर देना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दिए, ठीक है। चलो और अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूंगा। टेम्पल इन द नॉर्थ इंडिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर राउंडेड पिनेकल्स एंड कॉलमलेस कंपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं, ठीक है गाइस, जो भी नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होंगे, आपने देखा होगा इसके ऊपर इस तरह से कलसा जैसा रखा होता है, ठीक है। इस तरह से ये नॉर्थ इंडिया के जो भी टेम्पल है, इस तरह से उसके ऊपर राउंडेड, है ना, क्या होता है, राउंडेड पिनेकल्स होता है। राउंडेड पिनेकल्स मतलब ये कलसा जैसा जो राउंड कलर का होता है नॉर्थ इंडिया के टेम्पल, मतलब कि यूपी बिहार में जो टेम्पल होते हैं, ठीक है, शंकर भगवान के, राम भगवान के, तो ये ऊपर इस तरह से राउंडेड पिनेकल्स होता है। तो वो जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल को है हम इस तरह से पहचान सकते हैं, जहां पे कि राउंडेड पिनेकल्स यानी कि आपको कलसा देखने को मिल सकता है, और कॉलमलेस कंपार्टमेंट जो कि मंडप है ना, और इसके सामने जैसे आप इस टेम्पल में एंट्री मारते हो तो एक बहुत ही स्पेस रहता है ना, मंडप जैसा क्या होता है, स्पेस रहता है। तो इन टेम्पल को आप इस तरह से पहचान सकते हो। और टेम्पल इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया में टेम्पल होते हैं वो कॉनिकल स्पायर से, ठीक है, यानी कि इस तरह से कुछ कॉनिकल ऐसे रहते हैं और इसके ऊपर आग रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या रहता है, आग। तो मतलब जो साउथ इंडिया का टेम्पल होता है आप कॉनिकल स्पायर से आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। इसका यहाँ पे बताया गया है टेम्पल एंट्रेंस, ठीक है, गोपुराम इज स्पेशलिटी ऑफ द टेम्पल इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो जो गोपुराम जो टेम्पल है, साउथ का एक टेम्पल है गोपुराम, वो साउथ इंडियन के टेम्पल की स्पेशलिटी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है टेम्पल कैरेक्टरिस्टिक बाय, ठीक है। तो टेम्पल को किस तरह से पहचाना जा सकता है ना, टेम्पल को और भी किन किन चीज़ों से पहचाना जा सकता है, ये तो मैंने राउंडेड पिनिकल से बताया, और यहाँ पे जो है कॉनिकल स्पायर से हमने बताया कि पहचाना जा सकता है। मतलब नॉर्थ का हो तो राउंडेड पिनेकल्स यानी कलसा जैसा ऊपर होगा, साउथ का है तो उसके ऊपर आग जैसा होगा, ठीक है, कॉनिकल स्पायर जैसा होगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। मतलब और भी क्या चीज़ें हैं जिससे कि हम टेम्पल को पहचान सकते हैं, तो संकटम, सेंक्टोरम, अंतरल मंडप, श्रीनगर मुख मंडप, तो ये सब क्या है, देखो मैं यहाँ पे आपको सिंपल इमेज दिखा देता हूँ, है ना। मेरे 100 बात बोलने से अच्छा तो मैं आपको एक इमेज दिखा दूँ, आपको A to Z दिमाग में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, है ना, यहाँ पे इसको अगर मैं इमेज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो ये संकटम संकटोरम जो है ना। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्चुअली ये, हाँ एक मिनट गाइस, ठीक है, चलो इसे ऊपर लेंगे। ओके यहीं पे थे, तो ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये संकटम और संकटोरम है ना। ये संकटम और संकटोरम मतलब कि जहाँ पे मूर्ति रखी होती है, ठीक है। संकटम संकटोरम का मतलब क्या है, गर्भगृह जिसको कि हिंदी में बोलते हैं, और जहाँ पे मूर्ति रखी होती है ना, इसके अंदर जहाँ पे मूर्ति रखी होती है वही हम जगह को क्या बोल रहे हैं, संकटम संकटोरम। और फिर बाद में कई सारा दिया गया, ये स्तंभ यानी कि जो पिलर होता है मैंने आपको दिखाया हुआ, हम आगे भी देखेंगे। मंडप क्या है, तो मंडप ये है जहाँ पे स्पेस मिला होता है बैठने के लिए, ठीक है, पूजा पाठ होता है तो वो मंडप होता है, ठीक है। और कई सारे यहाँ पे चीज़ें आपके दिए हैं, तो वो गाइज आप देख लेना, ठीक है। हम सीधा चलते हैं ऊपर और बात करते हैं मेन चीज़ों की। ऐसे ये भी मेन ही था तो मैंने आपको दिखा दिया, बहुत आसान हो गया होगा अब आपको लिए याद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए थे, ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा, अब यहाँ पे देख रहे थे हम, ठीक है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेम्पल ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड चैरियो टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग पल्लव पीरियड, ठीक है। तो चैरियो टेम्पल है, ये कब बना था, पल्लव पीरियड के बना था, जो कि अभी हम लोग सन टेम्पल कोणार्क देखा वो पल्लव पीरियड की बना था। किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन वन में, ठीक है, किंग नरसिंह वर्मन वन ने बनाया था, जो कि हमने ऊपर ही देखा। एंड राज राजेश्वर टेम्पल भी है टेंजोर में। तो ये सब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ठीक है, उस समय के पल्लव पीरियड के, ये पल्लव का जो लहर था उसका ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल है, राज राजेश्वर और चैरियो टेम्पल, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब द मुगल आर्किटेक्चर वॉज यूनिक, अ स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन हुमायूंस टॉम्ब। तो हुमायूं ने एक अपना मकबरा बनाया है, टॉम्ब बनाया है, जहाँ पे हुमायूं की बॉडी जो है उसका मतलब उस तरह से दफनाया नहीं है, वहाँ पे बॉडी नहीं है, है ना। टुम्ब का मतलब ही होता है, टुम्ब के नीचे कभी भी बॉडी नहीं होता है, तो टुम्ब को ऐसे बनाते हैं याद में, बॉडी तो कहीं और पे रहता है बट टुम्ब को ऐसे उसकी याद में बना देते हैं कि यहीं पे बॉडी है। तो हुमायूं ने अपना टुम्ब बनाया हुआ है, ठीक है, हुमायूं का एक टुम्ब है जो कि है मुगल आर्किटेक्चर का एक स्पेशल आर्किटेक्चर है, अपने देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे भी अपने गाइस देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, ये स्पेशली एग्जाम में पूछा था, ठीक है गाइस। द मुगल एम्परर अकबर बिल्ड द फोर्ट ऑफ आगरा एंड फतेहपुर सिकरी। तो अकबर ने क्या क्या बनाया था, पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है। तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी और फोर्ट ऑफ आगरा, यानी आगरा में जो किला है, आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनाया था, और फतेहपुर सिकरी भी अकबर ने बनाया था, ठीक है। तो ये फोर्ट ऑफ आगरा आप गाइस यहाँ पे
देख सकते हो ये जो है ये लाल कलर का, ये फोर्ट ऑफ आगरा है, जो कि किसने बनाया है आपको याद रखना है। किसने बनाया फटाफट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना गाइस, ठीक है। ये बनाया है अकबर ने, और आप भी यार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर फोर्ट ऑफ आगरा अकबर ने ही बनाया हुआ है, ठीक है। चलो तो अभी ऊपर है जहाँ पे थे वहीं पे आ जाएंगे हम वापस, ठीक है। तो जो फोर्ट ऑफ आगरा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया है। द टूम्ब ऑफ सासाराम, ठीक है, ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है। तो वो शेरशाह सूरी का एक टूम्ब बनाया गया है जो कि कहाँ पे है, सासाराम में, ठीक है। टूम्ब ऑफ किसका टूम्ब, मकबरा किसका बनाया है, शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया है उनकी याद में, जो कि कहाँ पे है, सासाराम में है। बहुत बढ़िया सर, सब कुछ समझ आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। चलो द मुगल स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ डेवलपिंग गार्डन, चलो मुगल लोग ने ही है ना गार्डन वगैरह बनाने के इस ट्रेडिशन को चालू किया था, है ना। तो ये कौन से गार्डन मुगल लोग के समय में बना था, तो यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है। निशिता बाग इन कश्मीर, शालीमार बाग इन लाहौर और आराम बाग इन आगरा, ठीक है। तो ये तीन है ना किसके नाम है, गार्डन के नाम दिए गए हैं, जो कि मुगल लोगों के समय में बनाया गया था, यानी मुगल लोग ने बनाया था, ठीक है। चलो और भी अभी इसे ऊपर हम लेके चलते हैं सिलसिले को, और यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ग्रीन सेक्शंस जो आप देख सकते हो गाइस, द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इज ताजमहल, अरे वाह भाई वाह। चलो तो जो मतलब मुगल का जो सबसे बेस्ट है ना यूनिक जो कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर है, दैट इज द ताजमहल, जो कि शाहजहां ने, है ना, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा की यमुना नदी के पास आया हुआ है तुम्हारा ये जो ताजमहल है, वो वहीं पे आया हुआ है, जो कि बनवाया किसने था, इसको बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। और ये वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी है, ठीक है। इट वॉज बिल्ड बाई शाहजहां टू कोमेमोरेट हिज बेगम मुमताज महल, ठीक है। तो अपनी है ना वाइफ की याद में, अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवा दिया ताजमहल। तुमने क्या बनवाया अपनी वाइफ की याद में, फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। ताजमहल ग्लोरीफाइज द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इज बिकमिंग सेंटर ऑफ, चलो तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, अब बता देते हैं। तो ये ताजमहल शाहजहां ने बनाया है। ताजमहल जो है वो कहाँ पे आएगा, इस यमुना नदी के पास आगरा में, उत्तर प्रदेश में, जो कि एक 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और ये शाहजहां ने बनाया था, अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनाया था। तो इतनी चीजें आपको ताजमहल के बारे में आप लिख सकते हो जब आपको एग्जाम में आए तो। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। पहला शाहजहां ने बनवाया था, यमुना नदी के पास आगरा में, उत्तर प्रदेश में है, ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है, 7 दुनिया का एक अजूबा है ये अपना ताजमहल, ठीक है। और क्या है, शाहजहां ने अपनी वाइफ है ना की याद में इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल बनाया था। और ये जो है यहाँ पे कई सारे है ना टूरिस्ट आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो इतना पॉइंट्स आपको लिख देना है, ठीक है। चलो ऊपर बढ़ेंगे, अब बात यह था ताजमहल आपको दिखा दूं क्या गाइस, अच्छा ताजमहल दिखा दूं। ताजमहल जो है वो इसमें दिया है कि नहीं दिया है, अच्छा ताजमहल किसने नहीं देखा होगा, इसमें नहीं दिया है वो लोग ने, क्योंकि जानते हैं बच्चे स्मार्ट हैं, ताजमहल तो जरूर बच्चे ने देखा ही होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, इन एडिशन टू द रेड फोर्ट ऑफ, चलो तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, शाहजहां ने ताजमहल तो बनाया है, ताजमहल के बारे में इतने पॉइंट्स हमने देखा, और उसके अलावा भी है ना जो लाल किला है, दिल्ली का जो लाल किला है, जहाँ से तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो इस लाल किले को, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी यहाँ से जो आपका झंडा यहाँ से फरकाते हैं ना नरेंद्र मोदी जी, वो लाल किले से ही फरकाते हैं। और इस लाल किले को बनाने वाला बंदा कौन है, शाहजहां, है ना, शाहजहां ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है गाइज। चलो और अभी हम जो है वो देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लेंगे, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शाहजहां ने इस रेड फोर्ट यानी लाल किला जो है ये दिल्ली का लाल कलर में भी है, ठीक है, बनाया हुआ है। बिल्डिंग, ठीक है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, चलो इन्होंने और भी कई, शाहजहां ने और भी कई बिल्डिंग बनाए हैं, दीवाने आम दीवाने खास, ठीक है। इन्होंने 2 बिल्डिंग बनाए हैं, दीवाने आम दीवाने खास। दीवाने आम में आम लोग रहते थे और दीवाने खास में खास लोगों के लिए बनाया था, ठीक है। और रंग महल वर बिल्ट इन दिस फोर्ट विच इज मेड ऑफ रेड स्टोन, ठीक है। और इस फोर्ट के अंदर है ना वर्ड बिल्ट इन दिस फोर्ट, ठीक है। तो ये जो लाल किला है, ठीक है, ये जो लाल किला है आपको दिख रहा है, रेड फोर्ट इन दिल्ली है, उसके अंदर ही रंग महल भी बनाया गया है, ठीक है, जो कि लाल स्टोन से बनाया गया है। किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इट इज डेकोरेशन इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन। चलो तो इसका जो डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छे से किया हुआ है ना, किससे सिल्वर गोल्ड सोना चांदी और भी कई सारे प्रेशियस है ना, एकदम बोलते हैं कि एकदम महंगे वाले स्टोन से बनाया हुआ है, ठीक है। इट वॉज इन दिस फोर्ट शाहजहां गॉट बिल्ड द आर्टिस्टिक मयूर आसन, ठीक है। तो वो यही फोर्ट है ना, वो यही दिल्ली का फोर्ट है जिसके अंदर शाहजहां ने मयूर आसन, है ना, मयूर के आसन बनाया था। मयूर की तरह वो आसन था, ऐसे मयूर पंख वाला, जिसके ऊपर बैठा जाता है आसन के ऊपर। तो मयूर आसन जो है इसी में बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर आप देख सकते हो। और इसके बारे में आपको क्या बताया गया है, तो
तो ये गोल्डन टेम्पल और जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बनाया गया है वो शाहजहां के समय में ही बनाया गया था, यानी कि जब शाहजहां रूल करते थे मुगल एम्पायर में तब भी ही ये जो है तुम्हारा यहाँ पे गोल्डन टेम्पल वो भी बनाया गया था। और ये सिख लोगों के लिए, ठीक है, यानी सिख मतलब पंजाबी लोग के लिए, ठीक है, ये जो है वो पंजाबी लोगों के लिए है, ठीक है। चलो आइए ऊपर चलेंगे। और ये तो मैंने अभी जस्ट गाइज आपको बताया, द गोल्डन टेम्पल ऑफ द सिख सेक्ट वॉज बिल्ट इन अमृतसर, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब ड्यूरिंग दी शाहजहां टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग शाहजहां के समय में ही क्या बना था, ये गोल्ड टेम्पल बन गया था, ठीक है। चलो आइए आगे बढ़ेंगे। अभी तो हो गया हमारा, अभी हमने क्या देखा ऊपर, तो जो भी चीजें अभी हमने ऊपर पढ़ा ना गाइज, वो सब हमने क्या देखा था, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, मतलब हमने ऑल ओवर इंडिया की बात की कि क्या क्या बनाए गए हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में क्या क्या बनाए गए हैं अभी तक हमने वो देखा। और अब जो हम देखेंगे वो देखने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात में कौन से आर्किटेक्चर किए गए हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो आइए कर लेते हैं, उसकी बात हम थोड़ा सा देख लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात के बारे में। तो यहाँ पे दिखा है ड्यूरिंग द सोलंकी रूल एंड सल्तनत पीरियड, ठीक है, यानी कि सोलंकी रूल में, जब सोलंकी रूल और सल्तनत पीरियड था गुजरात में, ठीक है, तो ड्यूरिंग द सोलंकी रूल एंड सल्तनत पीरियड इन गुजरात स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो जब वहाँ पे मतलब दिल्ली में जब सल्तनत पीरियड चला था तो उस समय गुजरात में सोलंकी लोग रूल कर रहे थे, उस समय कई सारे है ना इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर गुजरात में बनाए गए थे, जैसे कि सोलंकी आर्किटेक्चर इंक्लूड्स रिनोवेशन ऑफ है ना सोमनाथ टेम्पल का, जो सोमनाथ टेम्पल है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो तुम्हारा शिव जी का सोमनाथ टेम्पल है, उसका रिनोवेशन हुआ था। और ये रिनोवेशन कब हुआ था, बहुत ही आसान है, सोलंकी रूल में है ना इस सोमनाथ टेम्पल का रिनोवेशन हुआ था। और क्या हुआ था, सन टेम्पल मोढेरा जो है, मोढेरा में जो आया हुआ है तुम्हारा सन टेम्पल, उसका भी रिनोवेशन है ना इस सोलंकी रूल में ही हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का रिनोवेशन कब हुआ था, सोलंकी रूल में हुआ था, ठीक है। और ये जो सोमनाथ टेम्पल है उसका सिर्फ रिनोवेशन हुआ था, बनाया किसी और ना था, ठीक है। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा को भी बनाने वाला कोई और व्यक्ति है, सिर्फ और सिर्फ इनका रिनोवेशन हुआ था सोलंकी रूल में, ठीक है। चलो आइए आगे डीप में पढ़ते हैं। सोमनाथ टेम्पल, आप यहाँ पे गाइस आसानी से इस सोमनाथ टेम्पल को देख सकते हो, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोमनाथ टेम्पल है और ये ऊपरकोट फोर्ट है, ये क्या है गाइस, ऊपरकोट फोर्ट है ना, किला। इस किले को क्यों बनाते, देखो ये किला जो है ना वो बहुत हाइटेड पे बनाते थे लोग, क्योंकि यहीं से है ना जो राजा लोग होते थे या राजा लोग के जो सैनिक लोग होते थे यहीं पे खड़े होके ऊपर, यहाँ पे खिड़की भी बनाए जाते हैं, ठीक है, और यहीं पे ऊपर खड़े होके खिड़की में से छुप के देखते थे कोई हम पर वार करने तो नहीं आ रहा, ठीक है, कोई हम पे फाइट करने तो नहीं आ रहा, वार करने नहीं आ रहा, तो इसीलिए किले को इतना लंबा बनाया जाता था जिससे कि कोई इसके ऊपर आसानी से चढ़ ना पाए, ठीक है। तो यही होता है किला बनाने का, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्ट। और एक फोर्ट है जिसका कि नाम है ऊपरकोट फोर्ट, जो कि जूनागढ़ में है, ठीक है, ये सोमनाथ टेम्पल है, ठीक है। चलो आइए आगे बढ़ेंगे और पहले तो हम सोमनाथ टेम्पल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं गाइस, सोमनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, द सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन प्रभास पाटन नियर वेरावल। तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ आया हुआ है, प्रभास पाटन, वेरावल के पास जो प्रभास पाटन है वहीं पे तुम्हारा सोमनाथ टेम्पल है जो वो आया हुआ है। सोमनाथ टेम्पल इज वेरी एंशियंट, है ना, सोमनाथ टेम्पल बहुत ही ज्यादा पुराना है और रिच एंड इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ साइविज्म, ठीक है, यानी शिवविज्म, यानी शिव भगवान के लिए सोमनाथ टेम्पल बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बोला जाता है कि है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है शिवविज्म के लिए। जो भी शिव भक्त हैं, है ना, शिव भक्त, शिवविज्म मतलब जो शिव भक्त हैं, तो शिव भक्त के लिए सोमनाथ टेम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और लोग की इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या बताया गया है, ओनली लोकेशन, ठीक है, द न्यू टेम्पल वॉज बिल्ड इन 1951। तो इसका जो रिनोवेशन कराया था, नया टेम्पल बन गया था, वो 1951 में बना था। और सोमनाथ इज वन ऑफ द 12 मोस्ट सैक्रेड ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया, ठीक है। तो 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसके अंदर से सोमनाथ टेम्पल भी एक आता है। तो इतना सोमनाथ टेम्पल के बारे में था। अब चलो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं ऊपरकोट, है ना, ऊपर 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 इन दी एयर, ठीक है, हनी सिंह का ये सॉन्ग है, जिसको पता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। चलो, द ऊपरकोट फोर्ट इज इन जूनागढ़। वीडियो को फटाफट लाइक करना, ठीक है, लाइक कर दो तो मैं भी एक तुम्हारे लिए किला बनवा दूंगा, फोर्ट बनवा दूंगा, सब कुछ बना दूंगा, ठीक है। द ऊपर फोर्ट, है ना, बहुत मेहनत लगता है गाइस इस वीडियो को बनाने में और आपको लाइक करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, फ्री में यार गाइस पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं, आप मेरी मदद कर दीजिए लाइक और शेयर करके, है ना, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। आप मेरी मदद करिए, मैं आपकी मदद करूंगा, ऐसे मजेदार चैप्टर लेके आऊंगा। तो जूनागढ़ में ना भाई, आप अगर जूनागढ़ के हो तो आपको जरूर पता होगा, जूनागढ़ में एक ऊपरकोट फोर्ट है ना, एक किला है, ऊपरकोट का किला है, जो कि कहाँ पे है, जूनागढ़ में। इसका ओरिजिनल नेम क्या है, गिरिदुर्ग। इसका ओरिजिनल नेम क्या है, गिरिदुर्ग, है ना, क्योंकि ये देखो ऊपर फोर्ट क्यों बनाते हैं अभी अब मैंने आपको जस्ट बताया, 5 मिनट आप पीछे चले जाइए, आपको तुरंत पता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्ट है जूनागढ़ में, इसका जो रियल नेम है वो गिरिदुर्ग है। और रे खेनगार ने, ठीक है, रे खेनगार नाम का एक बंदा है, तो वहां पे इस यानी ऊपरकोट फोर्ट जो आपको है, इसके अंदर उसने पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड की। पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड की, कैसे प्रोवाइड की, बाई कंस्ट्रक्टिंग, क्या बना के, आडिकाडी स्टेप वेल
आदिकादि स्टेपवेल और नौघान वेल। वेल यानी कुआं, स्टेपवेल यानी कि ऐसा कुआं जिसके अंदर ऐसे सीढ़ी वाला कुआं होता है ना, जिससे आप चढ़ के ऐसे ऐसे जा सकते हो, तो वो स्टेपवेल होता है। ठीक है, तो रे खेनगार ने इस जूनागढ़ सिटी का जो ऊपरकोट फोर्ट है ना, यहाँ पे क्या बनवा दिया, पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड की। और पैसे फैसिलिटी प्रोवाइड किस तरह से की, बाई कंस्ट्रक्टिंग आदिकादि स्टेपवेल एंड नौघान वेल। ठीक है, चलो, और इस तरह से एक सेइंग भी है यहाँ पे, है ना, एक कहावत है कि जो कि मतलब स्पेशली यहाँ पे ऊपरकोट फोर्ट के लिए एक कहावत भी कहा गया है। तो इफ यू हैव नॉट सीन आदिकाडि स्टेपवेल एंड नौघान वेल, है ना, कहावत क्या है कि अगर तुमने आदिकाडि स्टेपवेल और ये नौघान वेल को नहीं देखा है तो तुम्हारा लाइफ जो है वो वर्थलेस है। अरे भाई मैंने तो नहीं देखा है, मतलब मेरा लाइफ वर्थलेस है, ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब ये कहावत है। ठीक है, अगर आपने इस आदिकाडि स्टेपवेल और नौघान वेल को नहीं देखा हुआ है तो योर लाइफ इज नक्काम, है ना। वर्थलेस मतलब क्या होता है, नक्काम, है ना। वर्थलेस का मतलब ही क्या होता है गाइस, सिंपल है, वर्थलेस का मतलब होता है न काम, है ना, जो बंदे की लाइफ कोई काम की नहीं है। तो अगर आपने ये दो चीजों को नहीं देखी है तो योर लाइफ इज वर्थलेस। तो चलो, आपको ये आ सकता है आइडेंटिफाई मी के अंदर कि व्हेन विल बी योर लाइफ इज वर्थलेस, तो योर लाइफ विल बी वर्थलेस व्हेन यू हैव नॉट सीन आदिकाडि स्टेपवेल एंड नौघान वेल। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक ऊपरकोट फोर्ट के बारे में देखा। अभी सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, मोढेरा के सनवा टेम्पल के बारे में देखेंगे, पर उसके पहले मैं आपको फोटा दिखा देता हूँ, फोटा। ठीक है, तो यहाँ पे सन टेम्पल है, आप सिंपली देख सकते हो, ये एक दूसरा व्यू है। मैंने यही इसी टेम्पल को, है ना, यहाँ पे थोड़ा और जूमेटिक करेंगे इसको। तो गाइस इसी टेम्पल का मैंने यहाँ पे आपको एक दूसरा व्यू भी दिया हुआ है, सन टेम्पल ऑफ जो, ठीक है, यहाँ पे जो आप सिंपली इस सन टेम्पल ऑफ मोढेरा को देख सकते हो, है ना। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा जो कि गुजरात में आया है, ये इसका व्यू है। ठीक है, और यहाँ पे एक और व्यू दिया है। ठीक है, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा का ही मैंने आपको यहाँ पे एक और दिया हुआ है। इसके आजू बाजू कई सारे टेम्पल है। ठीक है, इस सन टेम्पल मोढेरा के आजू बाजू भी कई सारे टेम्पल है, और ये सन टेम्पल ऑफ मोढेरा है, आजू बाजू भी कई टेम्पल्स हैं। और ये एक थोड़ा सा इसका जूम व्यू दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। और जो पहली सूरज की रोशनी पड़ी थी ना, वो सीधा इसके अंदर सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर, यानी कि जहाँ पे मूर्ति है सीधा वहीं पे इसका पहला सूरज का रोशनी पड़ा था। इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है। ठीक है गाइज, ये सन टेम्पल ऑफ मोढेरा जो कि गुजरात में आया हुआ है। अभी हम गुजरात आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो चलो, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा का तो मैंने पिक बना दिया है, उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। द सन टेम्पल मोढेरा, ठीक है, द सन टेम्पल मोढेरा इन महसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग भीमदेव वन ऑफ द सोलंकी एरा। तो जो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा है महसाणा डिस्ट्रिक्ट में, है ना, आप सिंपली याद रख सकते हो, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, और मोढेरा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, महसाणा डिस्ट्रिक्ट। एम देखो दोनों सेम है। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा महसाणा डिस्ट्रिक्ट, और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जो कोणार्क वाला था वो कहाँ पे है, वो ओडिशा में होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों देखो नाम चेंज है, कोणार्क कहाँ पे है, ओडिशा में है, और मोढेरा महसाणा में है ना, सिंपल है याद करने के लिए। तो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा इज इन महसाणा ऑफ गुजरात, है ना, गुजरात के महसाणा डिस्ट्रिक्ट में है। और किसने बनाया था, ठीक है, किंग भीमदेव वन। ठीक है, उसको किसने बनाया था, किंग नरसिंह वर्मन। वहां पे कौन सा गाइस, नरसिंह वर्मन वन थे, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे किंग भीमदेव वन है, यहाँ पे किंग देव वन है। ठीक है, किंग भीमदेव वन है, जो सोलंकी के एरा में, सोलंकी का जब लहर चला था उस समय किंग भीमदेव वन ने सन टेम्पल ऑफ मोढेरा महसाणा के गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में बनवाया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। द ईस्ट एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल वॉज डिजाइन, है ना, इसका जो ईस्ट एंट्रेंस है, आने जाने का जो रास्ता है, ईस्ट एंट्रेंस, उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि फर्स्ट रे ऑफ द सन, है ना, फर्स्ट रे ऑफ द सन सीधा कहाँ पे रेडिएट हुआ था, कहाँ पे गिरा था, फेल ऑन द, है ना, रेडिएट बोलो चाहे फेल बोल दो आप, फेल यानी गिरा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल वॉज डिजाइन इन सच वे दैट द फर्स्ट रे ऑफ द सन रेडिएटेड टू सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे मूर्ति पाई जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे सन का जो रे गिरा था वो सीधे आके मूर्ति पे गिरा था। ठीक है, सीधे आके मूर्ति पे गिरा था। ठीक है, मूर्ति के पास एक मणि है, जैम है। ठीक है, मूर्ति की उसी जैम पे है ना, सेंटर ऑफ द क्राउन्स ऑफ सन आइडल। ठीक है, तो जो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा है वो बेसिकली सन भगवान के लिए, सूर्य भगवान के लिए है। तो यहाँ पे जो सूर्य भगवान की मूर्ति थी अंदर, है ना, सन टेम्पल के जो अंदर मूर्ति थी, सीधा सन रेज इसके ऊपर पड़ा था। ठीक है, मतलब ये सन टेम्पल का जो यहाँ पे क्राउन है, मुकुट है, सीधा उस मुकुट पे ही आके वो गिरा हुआ था, जिसकी वजह से, है ना, क्या हुआ था, सीम्स टू बी फिल्ड विद डिविनिटी, है ना, पूरा जो एटमोस्फियर है वहाँ का वो किस तरह से हो गया, है ना, भक्तों से, यानी कि बोलते हैं ना, भक्ति से पूरा भर गया था, डिविनिटी से, डिविनिटी मतलब भक्ति से, है ना, पूरा मतलब भक्ति वाला यहाँ पे मौसम हो गया था, एटमोस्फियर। ठीक है, जैसे सूर्य का किरण पड़ा भगवान के सन टेम्पल के जो यहाँ पे मुकुट है ना, उसके ऊपर जैसे ही पड़ा, पूरा क्या हो गया था, एकदम एटमोस्फियर जोरदार हो गया था, है ना, भक्ति वाला एटमोस्फियर हो गया था। 12 डिफरेंट आइडल ऑफ द सन कैन बी सीन इन दिस टेम्पल, है ना, तो इस टेम्पल के अंदर, ये जो सन टेम्पल के अंदर अलग अलग 12, है ना, सूर्य भगवान के अलग अलग 12 तरीके के आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, आइडल यानी मूर्तियां देखने को मिल सकती हैं इस सन टेम्पल ऑफ मोढेरा के टेम्पल के अंदर। ठीक है,
और देयर इज टोटल 108 स्मॉल टेम्पल अराउंड द वाटर टैंक आउटसाइड द टेम्पल विच क्रिएट ब्यूटीफुल व्यू व्हेन द लैम्प्स आर लिट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो टेम्पल है उसके आजू बाजू 108 छोटे छोटे टेम्पल यानी कि वाटर टैंक है, और उसके आजू बाजू 108 टेम्पल है जो कि बहुत ही अच्छा व्यू बनाता है इस टेम्पल के लिए। ठीक है, तो इस टेम्पल में क्या देखा, गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, मोढेरा में। ठीक है, और फिर हमने क्या, किंग भीमदेव वन ने बनाया इसको। और हमने क्या देखा, इसका एंट्रेंस जो है, इस एंट्रेंस कुछ इस तरह से बनाया गया था कि सन का सबसे पहला किरण कहाँ पे, सैंक्टम सैंक्टोरम, मतलब कि जहाँ पे मूर्ति है वहाँ पे आके गिरा, जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा जो एटमोस्फियर है वो भक्ति से भर गया, डिविनिटी से भर गया। और यहाँ के इस टेम्पल के अंदर 12 है ना, 12 छोटे छोटे है ना, 12 डिफरेंट अलग अलग है ना सन के आइडल है, क्या है, अलग अलग 12 सन के, सूर्य भगवान के आइडल है, मूर्तियां हैं। और भी क्या हमने देखा, ये जो टेम्पल है 108 आजू बाजू में इसके छोटे छोटे भी टेम्पल्स हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आइए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस पिक्चर को यार गाइज मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे वैसे आप देख सकते हो जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि यहाँ पे सब है ना छोटे छोटे क्या है, 108 यहाँ पे टेम्पल्स है, तो वो आप इसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी कोई काम का नहीं रह गया, कॉपी कर लिया एक्चुअली मैंने से। ठीक है, डिलीट मार दिया। ठीक है, चलो और भी एक चीज़ें देखेंगे, ये रान की वाव है ना, ये क्या है गाइज, एक स्टेपवेल है ना, यहाँ ये जो है नीचे पानी है सब, यहाँ पे नीचे क्या है, सब पानी है। और सीढ़ी वाला, यहाँ से सीढ़ी पर से ऊपर से आप आसानी से सीढ़ी को चढ़ चढ़ के नीचे जाके पानी को भर सकते हो। तो ये रानी की वाव है। ठीक है, स्टेपवेल है ना, जिसको कि हम स्टेपवेल बोलते हैं। इसको किसने बनाया था, रानी उदयमती ने, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, रानी की वाव, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर राजपूत एज में, फर्स्ट चैप्टर नहीं चैप्टर है ना, ये चैप्टर को मैं टैप्चर बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने राजपूत एज में ही पढ़ा था, जो कि किसने बनाया था, रानी उदयमती ने बनाया था। तो ये है रानी की वाव। ठीक है, चलो आइए रानी की वाव के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पिक्चर तो आपने देख ही लिया। ठीक है, तो रानी की वाव में यहाँ पे आपको सिंपली क्या बताया जा रहा है गाइस, रानी की वाव बिल्ड बाय उदयमती। ठीक है, ये जो बनाया था किसने बनाया था, उदयमती और किंग भीमदेव। ठीक है, ये किनकी, मतलब भीमदेव की क्या थी, ये वाइफ थी। ठीक है, जो ये रानी उदयमती है वो किंग भीमदेव की क्या थी, क्वीन थी, है ना, वाइफ थी। तो रानी की वाव बिल्ड बाय रानी उदयमती। ठीक है, जो कि वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल है। ठीक है, क्या है गाइस, वो पूरे वर्ल्ड का फेमस स्टेपवेल है। ठीक है, रानी की वाव का जो ये स्टेपवेल है वो वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल है। रानी की वाव अ यूनिक एग्जांपल ऑफ स्कल्पचर एंड मार्बल आर्किटेक्चर ऑफ द 7 स्टोरीड स्टेपवेल। ठीक है, अब ये जो स्टेपवेल है ना, ये टोटल 7 मंजिले का है। अब भी जस्ट हमने देखा, देखो गाइस कितना बड़ा है ना, एक मतलब आलीशानी पूरा लगता है। तो ये कितने फ्लोर का है गाइस, आपको सिंपली याद रखना है, 7 फ्लोर का है। कितने फ्लोर का है गाइस, ये सिंपली 7 फ्लोर का ये है। ठीक है, चलो ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो इट इज ऑफ 7 फ्लोरेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया है, इट एग्जिस्टिंग इन पाटन। ठीक है, इट द ओल्ड कैपिटल ऑफ गुजरात, जो कैपिटल का ओल्ड कैपिटल, मतलब अभी जो गुजरात का कैपिटल है वो तो अहमदाबाद है, पहले क्या था, पाटन था। गुजरात का कैपिटल क्या था, पाटन था, ओल्ड कैपिटल है गुजरात का। इट वॉज बिल्ड बाई किंग देव, है ना, किंग भीमदेव वाइफ क्वीन उदयमती आफ्टर हिज डेथ, है ना। जैसे ही मतलब किंग भीमदेव मर जाते हैं तो किंग भीमदेव की याद में जो उनकी वाइफ है रानी उदयमती, वो क्या बना देती हैं, तुरंत ही वो ये स्टेपवेल को बना देती हैं, उनकी याद में बनाती है। ठीक है, और ये यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को जो यूनेस्को क्या है यहाँ पे पता है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यहाँ पे है इसका यार डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है मेरे को, यूनाइटेड नेशन है कुछ। तो ये जो यूनेस्को है वो डिसाइड करती है कि किन चीज़ों को, है ना, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज के लिए, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज के लिए माना जाए, मतलब वो मतलब टूरिज्म प्लेस बना दिया है। तो यूनेस्को ने डिसाइड किया है जो रानी की वाव है वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट विरासत होती है उनके अंदर इसको माना गया है, किसको, रानी की वाव की स्टेपवेल को। ठीक है, तो यूनेस्को ने इसको इसके अंदर मारा है। तो रानी की वाव में हमने क्या पढ़ा, रानी उदयमती ने बनाया है इसे। ठीक है, और किंग भीमदेव इनके हस्बैंड थे, उन्हीं के याद में, ठीक है, उन्हीं की याद में बनाया गया है। और जो रानी की वाव है वो एक स्टेपवेल है जो कि पाटन में आता है। ठीक है, यही सब। और ये 7 स्टोरेड है, कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 7 स्टोरेड है। ठीक है गाइस, वो 7 स्टोरेड है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ तक भी पढ़ लिया। अभी पढ़ेंगे रुद्रा महल के बारे में। ठीक है, अभी किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रुद्रा महल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसको साइड रख देता हूँ, ये अभी काम नहीं है, काम आएगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं गाइज रुद्रा महल के बारे में। तो पहले मैं आपको रुद्रा महल ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये जो पिक्चर को देख सकते हो ना गाइज, यहाँ पे ये जो इतना बड़ा आपको पिक्चर दिख रहा है महल जैसा, तो यही क्या है आपका, ये जो इतना बड़ा पिक्चर दिख रहा है यही है आपका रुद्रा महल। ठीक है, ये क्या है गाइज, आपका रुद्रा महल है। आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, ये नाम भी यहाँ पे देख लो, ये क्या है आपका, यही है आपका रुद्रा महल। ठीक है, चलो आइए रुद्रा महल के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। तो रुद्रा महल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चालू करते हैं। द रुद्रा महल ऑफ सिद्धपुर बिल्ड बाई सिद्धराज जयसिंह, है ना। तो ये जो रुद्रा महल है वो कहाँ पे आया है, सिद्धपुर में आया है, जिसको कि सिद्धराज जयसिंह ने बनाया है, यानी कि मृणाल देव के जो बेटे हैं, है ना, मृणाल देव के बेटे कौन हैं,
मृणाल देवी के बेटे हैं सिद्धराज जयसिंह, उन्हीं ने ये रुद्रा महल को बनाया हुआ है सिद्धपुर में, ठीक है। इज कंसिडर टू द बी ए यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ गुजरात, है ना, ये गुजरात का एक यूनिक स्ट्रक्चर है। देखो गाइस, किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाए, गुजरात आर्किटेक्चर किसी भी पूछ लिया जाए ना, आपको सिंपल लिख देना है ना, इज कंसिडर टू बी ए यूनिक आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, मतलब वो गुजरात का एक यूनिक आर्किटेक्चर है। सीधी सी बात है, सब यूनिक ही है यार, है ना, सिंपल सी बात है, सबकी भर भर के यहाँ पे तारीफ ही करना है सिर्फ एसएस के अंदर। तो बीइंग ए सेविट सिद्धराज एसोसिएटेड द नेम ऑफ महालया विथ रुद्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो है ना, ये जो सिद्धराज है ना, वो कैसे थे, शैविज्म को फॉलो करते थे, शैविट थे वहाँ पे, शैविज्म को फॉलो करते थे, इसीलिए सिद्धराज ने क्या किया, इसका नाम क्या रख दिया, महालया, ठीक है। महालया, महालया मतलब वो है ना महाशिव जो है ना, शिव, महाशिवरात्रि जो आता है आप जानते हो, ये जो नाम है वो शिव भगवान से है। तो ये शैविज्म के थे, इसीलिए सिद्धराज ने क्या किया, इसका नाम रुद्र महालया रख दिया, है ना। इसका नाम क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ पे नाम है रुद्र महालया, ठीक है। तो रुद्र महालया इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो यहाँ पे सिद्धराज जयसिंह है ना, वो शैविज्म को फॉलो करते थे, यानी शिव भगवान को फॉलो करते थे, ठीक है। चलो आइए आगे बढ़ेंगे, अभी हम और जो था वहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है गाइस, वो भी फ्री में मिल रहा है यार, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ से है ना सामने से एफर्ट किया जा रहा है। और आपको ना गाइस कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, मैंने ड्रॉ कर दिया है, थम्स अप ड्रॉ किया है, थम्स को अप करके सिर्फ और सिर्फ एक लाइक दे दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को धकाधक, है ना, कितने जन को शेयर करना है, देखो मैं कितने सारे लाइन बना रहा हूँ, धकाधक 12, 50, 25, 100, 200, 400 सभी को शेयर करिए गाइस, ठीक है। सबको ज्ञान बांटिए, फ्री में ज्ञान मिल रहा है, सबको बांट दीजिए, ठीक है। चलो, सिद्धराज एसोसिएटेड नेम ऑफ महालया, यहाँ तक अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस इट मस्ट हैव बीन ए 7 स्टोरेड प्लेस विद यहाँ पे झरोकास, although presently only 1 story exists, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से ये 7 मंजिले का था, 7 स्टोरी का, बट अभी कितना एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ 1 स्टोरी का। पहले इसको है ना 7 स्टोरी का, मतलब ये कुछ हिस्टोरियंस ऐसा बिलीव करते हैं, मानते हैं, एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता है, बट ऐसा मानते हैं कि पहले ये 7 महाले का होगा, स्टोरी का होगा, बट अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 स्टोरी का बचा हुआ है। मतलब अभी जो है वो ऊपर से टूट गया है, क्या है, ऊपर से टूट गया है बिकॉज ऑफ द सम नेचुरल फेनोमिनन, ठीक है। मतलब भूकंप वगैरह की वजह से क्या होगा, इसका जो 6 महाला है वो गिर गया है, अभी वो 1 महाले का ही बचा है, बट ऐसा लोग मानते हैं कि ये 7 मंजिले का होगा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया है। चलो अभी बात करेंगे मालव लेक और मुनसार लेक। बहुत जो यहाँ पे इस लेक को देख सकते हो, यहाँ पे बाजू में लेक है, हालांकि फुल पिक्चर नहीं आया हुआ है, और ये लेक है, तो ये मालव लेक है, ठीक है। ढोलका में ये मालव लेक है, और ये जो कौन सा लेक है, ये है ना मुनसार लेक है। ये जो मुनसार लेक है वो ये वाला लेक है। लेक मतलब कि तालाब, ठीक है। लेक मतलब क्या होता है, तालाब होता है, ठीक है। तो इसको चलो डिलीट मार देते हैं, अभी कोई काम का नहीं है। ये पिक्चर मैंने आपके लिए स्पेशल लिया था, बहुत ज़्यादा एफर्ट आ रही है, तो आपको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। लाइक ज़रूर से ज़रूर करिए, लाइक, ठीक है, इस भूलिए नहीं, लाइक जरूर दबा दीजिए, खटाखट दबा दीजिए लाइक, ठीक है। चलो अभी पढ़ लेते हैं। मालव लेक इन ढोलका एंड मुनसार लेक इन विरमगाम वर बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ सिद्धराज मदर मृणाल देवी। तो सिद्धराज की जो मदर है, सिद्धराज ने तो ये रुद्रा महालया बनाया था, अब सिद्धराज की जो मम्मी है ना मृणाल देवी, उनके ही ऑर्डर पे ये मालव लेक और मुनसार लेक है ना, मालव लेक और मुनसार लेक, ये सिद्धराज की मदर जो है मृणाल देवी, उनके ही ऑर्डर पे ये बना हुआ था, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे और क्या बताया गया, शास्त्रलिंग लेक वॉज बिल्ट इन पाटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जयसिंह, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब सिद्धराज जयसिंह का रेन था तो उस समय क्या बना था, शास्त्रलिंग लेक है ना, जो कहाँ पे है, पाटन में, जो ये कौन सा है, हाँ ठीक है, शास्त्रलिंग लेक जो है वो किसने बनवाया था, सिद्धराज जयसिंह ने बनवाया था, पाटन में बनवाया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कीर्ति तोरण एंड दी क्या है यहाँ पे शर्मिष्ठा लेक्स आर द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें भी है ना सिद्धराज जयसिंह ने ही बनवाया था। सिद्धराज जयसिंह ने, मृणाल देवी ने क्या क्या बनवाया था, तो मृणाल देवी ने मालव लेक और मुनसार लेक जो है विरमगाम, मालव लेक इन ढोलका, मुनसार लेक इन विरमगाम, वो मृणाल देवी ने बनाया था, है ना, ठीक है। ये चीजें मृणाल देवी ने बनाया था। और सिद्धराज ने क्या बनाया था भाई साहब, सिद्धराज जयसिंह ने ये शस्त्रलिंग लेक जो है वो सिद्धराज जयसिंह ने, देखो नाम से याद रख सकते हो, SS है ना, SS मतलब सिद्धराज जयसिंह ने शस्त्रलिंग लेक बनाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो द सिटी ऑफ अहमदाबाद वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई अहमद शाह, है ना। तो अहमदाबाद देखो नाम से पता चल जाएगा, जो ये अहमदाबाद का सिटी है ना वो अहमद शाह ने बनवाया था। तो अहमदाबाद की सिटी को किसने बनाया था, अहमद शाह ने बनवाया था, ठीक है। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द कैपिटल वॉज सिटी अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उस समय सल्तनत के पीरियड के समय में, ठीक है, तो यहाँ से जो अहमदाबाद से है ना फ्रॉम पाटन, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू अहमदाबाद फ्रॉम पाटन, मतलब पहले जो था
इसका कैपिटल पाटन था, ओल्ड जो कैपिटल था वो पाटन था, बट बाद में सुल्तानेत का पीरियड आया है ना, सुल्तान लोगों का पीरियड आया जिसमें कि सुल्तान सब मुस्लिम लोग थे। तो इसी लोग ने क्या कर दिया, मुस्लिम लोग ने ये अहमदाबाद जो कि मुस्लिम की तरह नाम है इसको कैपिटल बना दिया। ठीक है, तो इसको कैपिटल किसने बनाया, सिंपल सी बात है, सुल्तानेत कहाँ, सल्तनत पीरियड के दौरान इस अहमदाबाद को कैपिटल बनाया था। पहले क्या था, पाटन था। ठीक है, चलो द स्पेशल आर्किटेक्चर ऑफ अहमदाबाद इंक्लूड, चलो तो अहमदाबाद के जो कुछ स्पेशल आर्किटेक्चर है वो कौन से हैं। ठीक है, अहमदाबाद फोर्ट है, भद्रकाली एंड जामा मस्जिद है ना, तो ये तीन चीजें जो हैं, जामा मस्जिद जो अहमदाबाद में है, भद्रकाली फोर्ट है जो, ठीक है, तो ये सब चीजें कुछ अहमदाबाद की इंपॉर्टेंट है ना, कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। और ये जो फोर्ट है वो वर्ल्ड हेरिटेज में फिर से आता है। ठीक है, यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज में डाल दिया हुआ है। ये जो फोर्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये भद्रकाली जो है यहाँ पे फोर्ट ऑफ भद्रकाली है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, मतलब पूरी दुनिया का एक बहुत ही बेस्ट विरासत जो है उसके अंदर आता है। ठीक है, और भी यहाँ पे क्या है तो और भी देख लेते हैं, द जामा मस्जिद ऑफ चंपानेर, द फोर्ट ऑफ चंपानेर एंड द स्टेपवेल ऑफ रुडार देवी। ठीक है, यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें आपको बताया गया है जो कि उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, तो ये आपको खुद देख लेना है। ठीक है, चलो अच्छा मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, स्टेपवेल ऑफ रानी रुदा देवी ऑफ अटलज आर फेमस आर्किटेक्चर। ठीक है, ये सभी कुछ बहुत ज़्यादा फेमस आर्किटेक्चर है। अमॉन्ग अदर आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात हुईजी कुतुबी कनिकैरा लेक एंड नव, तो ये सब मतलब कुछ नाम है वो सब इंपॉर्टेंट है, और जो कि बहुत ज़्यादा ना गाइज मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, बहुत ही रेयर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो कीर्ति तोरण है आप देख सकते हो, है ना, जो कि यहाँ पे सिद्धराज जयसिंह ने बनाया था, यहाँ पे सिंपली जो है कीर्ति तोरण, सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो ना गाइज, सिद्धराज जयसिंह ने क्या बनाया था, इस कीर्ति तोरण को, तो कीर्ति तोरण ये सिद्धराज जयसिंह ने ही बनवाया था। ठीक है, कौन सा कीर्ति तोरण, ये रहा जो आपको ये दिख रहा है बड़ा सा, ये जो तोरण टाइप नहीं दिख रहा है आपको, कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर, ये कीर्ति तोरण ऑफ जो वडनगर आपको ये दिख रहा है, तोरण की तरह है भी एक्चुअली ये, तो ये देखो कि ये सिद्धराज जयसिंह ने ही बनवाया था। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ेंगे। अभी सीदी सैयद जाली है ना, सीदी सैयद जाली के बारे में अपने देख लेते हैं कि सीदी सैयद जाली जो है वो क्या है। अच्छा, ये जो जाली है ना उसके बारे में हम पढ़ते हैं, चलो आइए। तो यहाँ पे आप गाइस सिंपली देख सकते हो, सीदी सैयद जाली इज अ वर्ल्ड फेमस अमॉन्ग द स्पेशल आर्किटेक्चर ऑफ अहमदाबाद, है ना, तो अहमदाबाद के जो भी स्पेशल आर्किटेक्चर्स हैं, जो भी जितने भी आर्किटेक्चर हैं अहमदाबाद के, उसमें से सीदी सैयद भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। यही तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी चीज के बारे में लिखने के आ जाए सब में एक पॉइंट तो लिखो तो भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, इट इज वेरी 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 स्पेशल आर्किटेक्चर, किसी में भी लिख दो। ठीक है गाइज, चलो और यहाँ पे क्या बताया, विंडो ऑफ सीदो कहाँ से, विंडो ऑफ सीदी सैयद जाली हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ लैटिस वर्क, है ना, ये लैटिस वर्क मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये जो वर्क किया है इस तरह से फूल की तरह, इसको ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक, है ना, एक के ऊपर एक जो इसको सिला हुआ है, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसी को हम लैटिस वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो विंडो ऑफ जो ये सीधी सैयद जाली के जो ये विंडो है इसके ऊपर स्पेशल टाइप का लैटिस वर्क किया गया है। इट इज एक्सट्रीमली फाइन कर्विंग इन स्टोन। ठीक है, तो ये पत्थर के अंदर बहुत ही है ना एकदम फाइन, मतलब एकदम जोरदार बिना कोई गलती के, है ना, एकदम एक्सट्रीमली फाइन कार्विंग, है ना, यहाँ मतलब स्टोन के अंदर इसको कार्विंग किया गया है, इसको बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर स्पेसिमेन, चलो इसको बहुत ही अच्छा है ना आर्किटेक्चर माना जाता है। ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड बंदे ने बनाया होगा इस तरह से स्टोन के ऊपर, देख लो ये बनाना है ना, ये पत्थर के ऊपर बनाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी क्या देखेंगे हम, जैन टेम्पल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जैन सेज नेम्ड पडाली, क्या है, पडाली पतसुरी, है ना, पडाली पतसुरी एक जैन सेज है, जैन साधु है, उस जैन साधु का नाम क्या है, पडली पतसुरी, है ना, पडली पतसुरी है, उस जैन साधु का नाम क्या है, पडली पतसुरी, जिन्होंने है ना टेम्पल जैन में क्या बनाया है, टेम्पल बनाया है। ठीक है, जैन टेम्पल बनाया है शत्रुंजय हिल इन पालीताना। ठीक है, पालीताना के अंदर शत्रुंजय, है ना, पालीताना में शत्रुंजय हिल पर, है ना, एक हिल मतलब कि माउंटेन टाइप होता है। ठीक है, उस शत्रुंजय हिल मतलब माउंटेन से छोटा होता है, उसको हम हिल बोलते हैं। ठीक है, तो पालीताना में इस शत्रुंजय हिल को बनाया हुआ है किसने, इस जो जैन सेज है ना, जैन का जो ये है यहाँ पे साधु पाडली सतुरी ने, इसने बनाया हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पावापुरी पालीताना आर, है ना, आर द प्लेसेस विद मैक्सिमम टेम्पल्स ऑन द हिल इन वन प्लेस इन द वर्ल्ड। अरे बहुत बढ़िया, ऑल द 24 तीरंखारस आर सीटेड हियर लाइक पावापुरी द सेम समीत शिखर। ठीक है, पालीताना इज ऑल्सो ग्रेट पिलग्रिमेज साइट फॉर द जैन्स, है ना, तो ये जैन लोगों के लिए है। ठीक है गाइस, ये किसके लिए है, ये सिंपली आपको याद रखना है, ये चीजें जो है वो जैन लोगों के लिए। और पावापुरी पालीताना, है ना, पूरी दुनिया में हिल के ऊपर, हिल मतलब माउंटेन जैसा होता है ना, माउंटेन जैसा ही होता है, थोड़ा सा माउंटेन से पर छोटा होता है। ठीक है, पावापुरी और पालीताना पूरी दुनिया का ऐसा प्लेस है जहाँ के हिल के ऊपर एक जगह पे कई सारे, है ना,
मोस्ट टेम्पल ऑन वन प्लेस, एक ही जगह पे मैक्सिमम टेम्पल्स, ठीक है, मैक्सिमम यानी कई सारे टेम्पल सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे बनाए गए हैं पूरी दुनिया में। तो ऐसा कौन सा जगह है, वो है पावापुरी पालीताना, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे टेम्पल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई आप मुझे गिन के प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो यही है पावापुरी पालीताना का हिल जो है ना गाइज, वो यही है। और यहाँ पे आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हो कितने सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है। चलो तो इसको मैं ही डिलीट मार देता हूँ, हालांकि इसका भी कोई काम नहीं है, तो हम इसको जरूर डिलीट मारेंगे, है ना, नहीं तो डिस्टर्बेंस करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आपकी बुक में नहीं था, एक्चुअली मैं ही लाया था इसे खोज के, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक कर दी, बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ से किया जा रहा है, ठीक है गाइज। चलो अभी हम पालिया के बारे में पढ़ते हैं। अब ये पालिया क्या है ना, यही सब जो है ये छोटे छोटे आपको दिख रहा है वो पालिया, पर ये क्यों बनाया जाता है क्या भाई, सबसे बड़ी बात तो ये पालिया मतलब ऐसे ये मतलब क्यों बना दिया गया, क्या शौक चढ़ रही थी कि पालिया बनाने के। तो चलो देख लेते हैं। पालिया इज वन ऑफ द यूनिक आर्किटेक्चर इन गुजरात। ये देखो ये भी यूनिक आर्किटेक्चर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सब आर्किटेक्चर यूनिक है, ठीक है। सम स्टोरीज ऑफ वैलर आर कनेक्टेड विद पालिया, है ना। तो पालिया का जो है ना, इससे कुछ स्टोरीज बनाया गया है करेज के लिए, ठीक है, मतलब साहसी बहादुरी के लिए, है ना। पालिया से कुछ स्टोरीज भी हैं। मोस्ट पालियाज ऑफ सच वॉरियर आर बिल्ट ऑन द बैटलफील्ड, है ना। तो कई सारे, सबसे ज्यादा जो पालिया है वो बैटलफील्ड में बनाया जाता है, ठीक है, युद्ध के मैदान में। और जहाँ पे वो लोग का है ना मरण होता है, डेथ होता है, जहाँ पे वो मरते हैं वहां पे भी पालिया बना दिया जाता है, या तो फिर जहाँ पे वो बैटलफील्ड में मतलब जीतते हैं हारते हैं उसको लेके, है ना, वो लोग बनाते हैं। तो बैटलफील्ड में बनाया जाता है, ठीक है, पालिया को। और कहाँ पे बनाया जाता है, जहाँ पे वो लोग मरते हैं वहां पे ये पालिया को उनकी याद में बनाया जाता है। इस तरह से पालिया को बनाया जाता है। मैंने तो भाई नहीं देखा है, आपने देखा हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। दिस पालिया वर, है ना, वर्शिप्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पे क्या बोला गया, दिस पालिया वर वर्शिप्ड वंस इन ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो पालियाज हैं, है ना, यहाँ पे इसको साल में एक बार इसको है ना पूजा की जाती है। और कब पूजा करते हैं, उस बंदे की, है ना, जो मरने का डेट होता है, डेथ का, है ना, डेथ का जो डेट होता है उसी डेट को, है ना, हर एक साल में यहाँ पे पूजा करते हैं लोग, ठीक है। और क्या बोले जा रहे हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पालिया इन गुजरात इंक्लूड, चलो गुजरात में कौन से पालिया है, सूरज कुनवार बानो पालिया, है ना, जो कि इन कहाँ पे है, भुचार मोरी में है, ठीक है। भुचार मोरी नियर जामनगर में तो है एक सूरज कुनवारो पलियो, है ना, सूरज कुनवारो पलियो, ये कहाँ पे है, जामनगर में है, ठीक है। और एक कौन सा है, हमीर जी गोहिल पलिया, जो कि सोमनाथ टेम्पल के आसपास में, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल के पास है। आप जाओगे सोमनाथ टेम्पल तो आपको ये पलिया देखने को मिलेगा। और ये पलिया क्या है, ये पलिया है ना, क्या होता है, सिंपल सी बात है ना, मतलब जो भी रूलर से जब झगड़ा करते थे या तो फिर कहीं पे मर जाते थे, है ना, या तो फिर बैटलफील्ड में जब वो मर जाते थे तो उनकी याद में इस पलिया को बना लिया था, ठीक है। आप जब सोमनाथ टेम्पल जाना ना तो आपको बहुत मजा आएगा ये सब देख के, आप बोलोगे यार मैं तो ये किताब में ही पढ़ा था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ेंगे। और ठीक है गाइस, अभी यहाँ से जो है वो पेंटिंग वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। फटाफट दोस्तों को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक रखो, तो ही हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, ठीक है।